Hello everyone. We are reading the chapter number 2 of Civics for class 9th, the Constitutional Design. तो Constitutional Design में हमने कल के पार्ट में रीड किया था कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आई और नेल्सन मंडेला जो है वो इस डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट बने और उनका जो देश था उसमें इक्वालिटी एस्टेब्लिश हुई. उसके बाद हम आए हैं टॉपिक नंबर 2.2 पे, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत किसी भी देश को क्यों पड़ती है. ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना या कैसे बनता है ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ज़रूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की. तो लेट्स रीड. The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitutions do. तो साउथ अफ्रीका का एग्ज़ाम्पल बेस्ट एग्ज़ाम्पल है जिससे हम ये जान सकते हैं कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. The oppressor and the oppressed in a new democracy were planning to live together as equals. तो ऑप्रेसर कौन होता है? जो दूसरों को दबाता है, और ऑप्रेस्ड कौन हुआ? जो कि दूसरों से दबता है, यानी जिसको दबाया गया और जिसने दबाया, दोनों को एक साथ रहना है और एक साथ रहने की प्लानिंग करनी है. किसमें? डेमोक्रेसी में. तो डेमोक्रेसी में, एक नई डेमोक्रेसी में जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड है, दोनों को साथ मिलकर इक्वल प्लेटफॉर्म पे रहना है. इट वॉज नॉट गोइंग टू ईजी फॉर दैम टू ट्रस्ट ईच अदर. तो ये उन दोनों के लिए ही आसान नहीं है, ना तो दबाने वाले के लिए और ना दबने वाले के लिए, कि दोनों मिलकर कैसे एक दूसरे के साथ जो ट्रस्ट का रिलेशन है वो कैसे निभा पाएंगे और एक दूसरे के साथ एक ही देश में किस तरह से वो रह पाएंगे. दे हैड देयर फियर्स. They wanted to safeguard their interest. The black majority was keen to ensure that democratic principle of majority rule was not compromised. तो उनको safeguard चाहिए था कि उनके जो interests हैं, उनके जो काम हैं, उनके जो भी कंट्री में जो भी उनका रोल है उसको safeguard मिले. safeguard यानी उनको सुरक्षा मिले एक तरह से, कि वो जो गवर्नमेंट है वो उनकी भलाई के लिए काम करेगी. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. कि जो democratic principle है, democratic principle क्या है? कि majority rule करेगी, उसको कहीं भी हम compromise ना करें, यानी उसको हमें लेकर चलना है कि जिस भी तरफ majority होगी वह उसी की गवर्नमेंट जो है existence में आएगी उस country में. They wanted substantial social and economic right. The white minority was keen to protect its privilege and property. जो white minority थी वो भी अपने क्योंकि उसको अब गलत साबित कर दिया था whites को, जो भी उनका रूल चल रहा था उसको अब ज़्यादा जो है लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था. तो वाइट्स को भी अब ये डर था कि कहीं उनकी प्रॉपर्टी ना चली जाए, या जो भी चला आ रहा था पहले से उनके पास जो भी बिलोंगिंग्स थी वो ना छिन जाए उनसे. तो ये डर भी वाइट्स के मन में उस टाइम था. आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज़ एग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज़. काफ़ी पहले एकदम से तो अग्री नहीं किया दोनों पार्टी ने, तो आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टी एग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज़. दोनों पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ करने का आखिरकार फैसला लिया. द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट. जो वाइट्स हैं उन्होंने अग्री किया कि वन पर्सन वन वोट होगा, यानी एक पर्सन को एक वोट देने का अधिकार होगा. और ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर पुअर एंड द वर्कर्स. और जो वाइट्स थे उनको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे पुअर के जो राइट्स हैं, वर्कर्स के जो राइट हैं, वो सारे राइट जो हैं एक्सेप्ट करने पड़ेंगे किसे? वाइट्स को, जो कि वो पहले नहीं दे रहे थे. The black agreed that the majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. तो white अब minority में थे, लेकिन अब जो रूल आएगा मेजॉरिटी का तो उसको ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो वाइट की प्रॉपर्टी को हथिया ले या उनको
जो है टेक अवे कर ले, उनकी प्रॉपर्टी छीन ले। तो ये ऐसा अधिकार गवर्नमेंट को नहीं दिया गया था, मेजॉरिटी को नहीं दिया गया था। दिस कॉम्प्रोमाइज़ वॉज नॉट ईजी। हाउ वॉज द कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड? अब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ था ये आसान नहीं था। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जो नॉन वाइट्स थे उनमें गुस्सा भी था वाइट्स के ख़िलाफ़, और वाइट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं करते थे जो नॉन वाइट्स नहीं थे उनको। तो अब इनको एक ही इक्वालिटी के दायरे में लाना आसान नहीं था। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इवन इफ़ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर? तो कितनी समझदारी वाली बात हुई होगी कि जब इन्होंने एक दूसरे को ट्रस्ट करना शुरू किया। What was a guarantee that this trust will not be broken in future? अब क्या गारंटी है कि फ्यूचर में ये जो ट्रस्ट बना है इनका ये नहीं टूटेगा, या कोई भी पार्टी के लोग जो हैं वो इस ट्रस्ट को नहीं तोड़ेंगे? क्या गारंटी है उसकी? The only way to build and maintain trust is such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. तो सबसे बेस्ट तरीका क्या था? वन सेक। सबसे बेस्ट तरीका ये था कि ये जो रूल है इसको क्या कर लिया जाए, लिख लिया जाए एक जगह, ताकि कोई भी पार्टी जो है इन रूल से अपने आप को बचाए ना, या यूँ ना कहे कि ये रूल नहीं था या ये था। तो इन सभी रूल से कोई भी पार्टी मुकर ना पाए, वो मना ना कर पाए कि हाँ ऐसा कुछ नहीं था। अगर लिखा हुआ होगा एक जगह तो उन रूल्स को दोबारा पढ़ा जा सकेगा। तो इसीलिए इस बात पर दोनों ने अग्री किया कि ये जो रूल हैं इनको क्या किया जाए, लिख लिया जाए एक जगह। These rules lay down how the rulers are to be chosen in futures. और इस जो ये रूल बुक थी इसमें ये भी डिटरमिन किया गया कि किस तरह से रूलर्स चुने जाएंगे फ्यूचर में, यानी हमारा जो रूलर चुनने का जो प्रोसीजर होगा वो किस तरह से होगा, वो भी इस रूल बुक में लिखा गया। These rules are also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do. तो इसमें ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यानी जो भी सरकार चुनी जाएगी, जो एम्पावर्ड होगी, जिसको शक्तियाँ मिलेंगी, उसको क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। ये भी लिखा जाएगा कि वो क्या कर सकती हैं और क्या उनके अधिकार के दायरे में नहीं आता, क्या वो नहीं कर सकती। These rules will work only if the winner cannot change them very easily. तो ये रूल तभी एस्टेब्लिश हो सकेंगे अगर जो विनर है वो इनको आसानी से चेंज न कर पाए, यानी उसको इतना अधिकार ना हो कि वो जब मर्जी इन रूल्स को चेंज कर दे। तो इन रूल को चेंज करने के लिए भी एक प्रोसेस उसमें लिखा गया कि अगर चेंज करने भी पड़े तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme. तो वो दोनों पार्टीज़ जो हैं कुछ एक रूल्स पर अग्री किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि यही रूल जो हैं वो सुप्रीम रहेंगे, यानी पूरी डेमोक्रेसी का बेस होंगे ये रूल। दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दीज, और कोई भी गवर्नमेंट आए चाहे मेजॉरिटी में, बट इन रूल्स को वो इग्नोर नहीं कर सकती। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो सेट था बेसिक रूल्स का, इसी को क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन भी आ गई यहाँ पे। द सेट ऑफ बेसिक रूल फॉर अ कंट्री इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो बेसिक रूल्स पर कंट्री चलती है उसी को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। तो कहता है कि साउथ अफ्रीका के लिए कुछ अलग बात नहीं थी, हर कंट्री में डाइवर्स ग्रुप होते हैं, यानी हर कंट्री में एक जैसे ग्रुप नहीं रहते, बहुत सारे लोगों का मिक्सचर रहता है कंट्री में। देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। लेकिन काफ़ी सारे ग्रुप्स तो रहते हैं कंट्रीज़ में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री में उतनी ही नफ़रत हो लोगों के बीच जितनी कि साउथ अफ्रीका में थी। बट ऑल ऑफ द वर्ल्ड पीपल हैव
डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लेकिन जो भी अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के लोग, डाइवर्स लोग जो रहते हैं कंट्रीज़ में, उनमें ओपिनियन की डाइवर्सिटी भी हो सकती है, यानी उनकी ओपिनियन, उनका जो विचार है, उनका जो सोचने का तरीका है, या उनके जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ को इन बेसिक रूल्स की ज़रूरत है, चाहे वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। दिस अप्लाई नॉट जस्ट टू द गवर्नमेंट, एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, कोई भी एसोसिएशन है अगर वो बड़ी है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, यानी कुछ एक सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है हर एक एसोसिएशन को। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कह सकते हैं चाहे हमारे एरिया का कोई क्लब है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सभी को किसकी ज़रूरत होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कुछ एक रूल्स की ज़रूरत होती है जिस पर वो पार्टी या वो क्लब जो है चलता है। Thus the constitution of a country is a set of written rules that is accepted by all the people living together। ये थोड़े और ज़्यादा मैं कहूँगी डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड है उससे और अच्छी भी है, तो आप इसको दोबारा से पढ़िए। Thus the constitution of a country is a set of written rules, यानी लिखे हुए जो रूल्स हैं उनका सेट है कॉन्स्टिट्यूशन। दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर, और वो सारे के सारे रूल जो हैं एक्सेप्टेड बाय हैं, यानी उनको स्वीकारा है किसने? वहाँ रहने वाले लोगों ने, और वो रहने वाले लोग जो हैं उसी कंट्री के हैं। उसी कंट्री के रहने वाले लोगों ने जिन रूल्स को एक्सेप्ट किया है रिटन फॉर्म में, वो रूल्स कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमिन्स द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन द टेरिटरी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जो उसमें लिख दिया गया वो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा अगर हम उस कंट्री में रह रहे हैं तो। टेरिटरी एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि किस तरह का रिलेशनशिप होगा गवर्नमेंट में और वहाँ के लोगों में। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें करता है, वो चीज़ें हम कल के पार्ट में करेंगे। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपको इस पार्ट में नीड समझ में आई होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि क्या है और क्यों ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के लिए। थैंक यू।